नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज का मुद्दा है रायपुर में कमिश्नरेट घटेगा क्राइम रेट। कैबिनेट की मुहर के बाद तारीख पक्की हो गई है कि रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम भले ही नया प्रयोग हो, लेकिन देश के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया था। आजादी के बाद यह व्यवस्था भारत को विरासत में मिली और समय के साथ कई राज्यों ने इसे अपनी जरूरत के मुताबिक और मजबूत किया। यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा में पुलिस कमिश्नर का पोस्ट काफी पावरफुल है, उनके पास असीमित अधिकार है, लेकिन रायपुर के कमिश्नर के पावर अभी काफी संशय में है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। साय कैबिनेट की 2025 की आखिरी और अहम बैठक में इस पर आखिरकार मोहर लग गई। 23 जनवरी 2026 से राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था के तहत एसपी, एसएसपी की जगह आईजी लेवल का पुलिस कमिश्नर होगा। कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार होंगे, जिसके तहत वो धारा 163 आर्म्स लाइसेंस और जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू तक लगा सकेगा। सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के मॉडल की स्टडी कर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बड़ा सवाल यही है कि जिस सोच के साथ सरकार इसे लागू करने जा रही है, क्या उसका फायदा मिलेगा? क्योंकि फॉर्मेट को लेकर अब भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे आईजी रैंक के अधिकारी। कमिश्नर को मिलेंगे मजिस्ट्रियल पावर। धारा 144 शस्त्र लाइसेंस और कर्फ्यू की होगी सीधी शक्ति। एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में बनी थी हाई लेवल कमेटी। कई राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर तैयार किया गया प्रस्ताव के आधार पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया। राजधानी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कमिश्नर के अधीन। मंत्री परिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। कमिश्नर प्रणाली को सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष इस फैसले पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का ये कहना है कि शहर में ना तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही थानों में स्टाफ पूरा है। ऐसे में कमिश्नर प्रणाली लागू करना सिर्फ दिखावा है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा कि इस पर लगातार काम चल रहा है और जब सरकार ने प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है तो जरूरी संसाधन भी दिए जाएंगे। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, पुलिस व्यवस्थाएं नहीं है, थानों में पुलिस की कमी है, अलग अलग तरीके से किस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था अभी नहीं है, तो कमिश्नरी में कहां से हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में इस प्रकार की बातों को भेजकर, इस प्रकार की चीजों को चालू करके खाली एक माहौल पैदा करना चाहती है। राज्य सरकार अधोसंरचना का विकास कर रही है। जिले कार्यालय में कंपोजिट बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, ट्रांजिट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और जब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है तो जो आवश्यक अधोसंरचना है वह भी उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल रायपुर में पुलिस कमिश्नरी का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन असली परीक्षा 23 जनवरी के बाद होगी। देखना होगा कि ये व्यवस्था अपराध पर लगाम लगाएगी या फिर सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। रायपुर में अपराध का स्वरूप भी अब महानगरों जैसा होता जा रहा है। संगठित अपराध, नशा, साइबर क्राइम, भीड़ हिंसा और कानून व्यवस्था की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह आशंका गहराती जा रही है कि क्या रायपुर में सिर्फ नाम का पुलिस कमिश्नर होगा। बेशक कमिश्नर का पद आईजी स्तर का होगा, लेकिन अधिकार एसपी से भी बहुत अलग नहीं होने वाला। यदि पुलिस कमिश्नर को सिर्फ धारा 151 जैसी प्रतिबंधात्मक शक्तियां देकर बाकी मजिस्ट्रियल पावर कलेक्टर के पास ही रखे गए तो यह कमिश्नरेट क्यों? जो खबरें हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले कमिश्नर मॉडल में पुलिस कमिश्नर न बार लाइसेंस देखेगा, न शस्त्र लाइसेंस देखेगा, न जिला बदर कर सकेगा, न ही वास्तविक लॉ एंड ऑर्डर पर अंतिम अधिकार रखेगा। तो सवाल उठना लाजमी है ना कि फिर इस पूरी कवायद का मतलब क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक घोषणा निभाने का प्रयास है या फिर प्रशासनिक ढांचे में वास्तविक सुधार?
सरकार को तय करना होगा कि वह मजबूत पुलिस चाहती है या केवल नाम बदलने की रस्म, क्योंकि अपराध आधे अधूरे अधिकारों से नहीं रुकते। अगर कमिश्नरेट लागू करना है तो पूरे दमखम के साथ किया जाए, वरना यह व्यवस्था भी फाइलों और पदनामों के बीच दब कर रह जाएगी। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कमिश्नर सिस्टम कानून व्यवस्था ठीक कर पाएगा? दूसरा सवाल, सीमित संसाधन के बीच यह सिस्टम जमीन पर कितना असर दिखा पाएगा? तीसरा सवाल, क्या दूसरे शहरों के मॉडल रायपुर जैसे शहर में कारगर होंगे? मेहमानों से मिलवाऊंगा। डॉक्टर अजय साहू जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजीव जी हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, छात्र नेता भी रहे, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, तारीख तो आप लोगों ने तय कर दी, 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उस दिन जन्मदिन भी है। एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आईएएस अफसर के लिए चयनित हुए लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि नेताजी के जन्मदिन के दिन जो कमिश्नर की बागडोर संभालेंगे वो उनकी तरह के तीखे और कड़े फैसले ले पाएगा? क्योंकि सवाल कमिश्नर के पावर कट को लेकर उठ रहा है। राजीव जी। परित्राणाय साधु भव संभावनी युगे युगे, ये गीता का चरित्रार्थ श्लोक है जो छत्तीसगढ़ पुलिस का भी एक अंग है। परित्राणाय साधु भव, तो बिल्कुल जब परिणाम सामने है, जब युद्ध है तो और अपराधियों ने एक संगठित गिरोह बना लिया, जैसे पूरे विश्व की समस्या। आदित्य जी, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा है, प्रासंगिक है आज। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल पुलिस के पास पावर होना चाहिए, पुलिस के पास प्रेशर होना चाहिए, और पुलिस को ये जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है उसके बीच में अपना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा अपराधियों के बीच में। जो देखा जा रहा था कि बहुत सारी बातें होती थी, चूंकि आपने कहा और बहुत अच्छे से विस्तृत कहा कि राजधानी के बिगड़ते अपराध में, और जो राजधानी में जिस प्रकार से अपराधी तत्व भी नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, उसके सामने जो पुरानी सिस्टम थी, ये देखिए, हालांकि मैं यह भी कहता हूं कि ये जो सिस्टम है एक शुरुआत हुई है, एक आगाज को अंजाम तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन एक नई शुरुआत हुई है। और कोई भी नई शुरुआत, उसमें संभावना बनी रहती कि लगातार हम उस पर काम करते रहें। तो जहां आपने कहा कि बहुत सारे सिस्टम में लैकुना है, पावर कम है, तो बिल्कुल देखिए इसमें धीरे धीरे स्नेह परिवर्तन किया जाएगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह में जब एसडीएम अपनी अदालत लगाता है, जो राजस्व के मामले देखते हैं या दूसरे मामले देखते हैं, उस समय कहीं अगर छोटे मोटे अपराध होते, दंगा भड़कता, तो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। उस समय लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूछना पड़ता है। तो चूंकि शहर बढ़ रहा है, पहले शहर छोटा सा नन्हा सा कस्बा हुआ करता था, फिर शहर का रूप लिया। आज महानगर के आसपास छोटी छोटी कॉलोनियां, जो एक उपनगर है रायपुर के आसपास, तमाम जगह, नया राजधानी एक विस्तृत क्षेत्र है, कमल विहार एक विस्तृत क्षेत्र है, कॉलोनीज है जो पूरी जो खेत खलिहान थे कॉलोनी में तब्दील होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज ये समय की आवश्यकता है, और सरकार ने 23 तारीख, आपने बहुत अच्छा कहा कि सुभाष जी की जयंती है, जो खुद एक सैन्य विद्रोह किया था, बंदी सैनिकों को लेकर सैन्य विद्रोह किया था और नेफा पे अपना झंडा फहराया था। तो ठीक है, उसी प्रकार जैसे नेताजी ने पराक्रम और के साथ अपनी आजाद हिंद सेना की गठित किया और उनका जन्मदिन है, इस शुभ जन्मदिन पर, जो शुभ दिन हमारा 15 अगस्त में इसकी घोषणा हुई, तो ठीक इसी 23 तारीख को सुभाष जी के जयंती के अवसर पर इसे किया जाएगा, और निश्चित रूप से अपराध पर लगाम लगेगा। अजय जी, रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। आज अरुण साहू जी ने बताया कितना सुधार होगा लॉ एंड ऑर्डर में, आपको क्या लगता है, और कमिश्नर का पावर किस तरह का होना चाहिए? साहू जी। देखिए, इस देश में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिन जिन राज्यों में लागू है, वहां पर तो पुलिस कमिश्नर को धारा 144 लगाने का अधिकार होता है, मजिस्ट्रियल पावर होता है। इन लोगों ने किस तरीके का सिस्टम बनाया है तो राजीव जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, हर घंटे 2 घंटे में एक बलात्कार की घटना है, हर रोज लगातार हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, और सरकार की लगातार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर छीछालेदर हो रही है। इस प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जो हैं वो गृह विभाग संभालना छोड़ करके बाबा साधु संत महात्मा पाखंडियों के को कंधे में लेकर के घूमने का बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें अभी विगत कुछ दिनों में घटी हैं, जिस तरीके से क्रिसमस के दिन पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम जो है बदनाम होने का काम हुआ है, जिस तरीके से सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गई, और जब अपराधियों को गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो जिस तरीके से वहां पर बैठ करके जो बजरंग दल नामक एक
संगठित गुंडों का जो गिरोह है वो वहां पर बैठ करके जिस तरीके से चक्का जाम करता है, इन सारी चीजों में पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम, उस छत्तीसगढ़ का नाम दूषित हुआ है, बदनाम हुआ है, जहां पर बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने कहा था कि इस देश का, इस दुनिया का मनके मनके एक समान है। तो उस प्रदेश के राज्य सरकार जो है, जो कहती है कि हम विष्णु के सुशासन की बात करते हैं, तो उस राज्य का जब नाम खराब हुआ है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया सिस्टम, एक नया पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके विषय में पिछले 4 महीने 6 महीने से कोई चर्चा नहीं हुई। जो कमेटियां बनी थी वो 3-4 राज्यों में गई और जहां का सबसे अच्छा सिस्टम था, उड़ीसा का कहा जाता है, तो उसको छोड़ करके पता नहीं कौन से राज्य से लेकर आए हैं। तो मेरा यह कहना है आदित्य जी, इस सिस्टम को लागू कर देने से अपराध कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। बदलना चाहिए था गृह मंत्री को, आप बदल रहे हैं पुलिस प्रणाली के सिस्टम को, इससे कुछ नहीं होने वाला। अधिकारी वही होगा, उसके अधिकार कम कर देंगे आप, तो इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का ध्यान भटकाने की साजिश है। रामोतर जी, पुलिस कमिश्नरेट की छत्तीसगढ़ में जरूरत काफी पहले समय से महसूस की जा रही थी, आज की नहीं, बहुत पुरानी आवश्यकता है। लेकिन जो खबरें आ रही है उससे तो यही लगता है कि कमिश्नरेट सिस्टम सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने मात्र बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमिश्नर सिस्टम में राजधानी की पुलिसिंग को क्या वो बदल पाएगा? जो वही ठर्रे पे चल रही जो पहले चलती थी, शहर कहां से कहां पहुंच गया, आज भी अपराध के स्वरूप बदल रहे हैं, पुलिसिंग वही है। 100 डायल 112 आपने शुरू की, एक पहले उसमें 3 पुलिस वाले होते थे, अब एक पुलिस वाले के भरोसे डायल 112 है। थाने में फोन लगाओ, थाने का फोन का बिल जमा नहीं, कभी फोन नहीं लगता। आपको लगा टीआई को फोन लगाना है, कुछ हो गया, टीआई फोन नहीं उठाता। बदल जाएगा सब कुछ एक झटके में, 23 तारीख को अचानक सबसे बड़ा बदलाव हो जाएगा। रामोतर जी, देखो आदित्य, 2 बात है। पहला ये कि सरकार की अपनी एक सोच है, सरकार ने एक वादा किया था, उस सरकार में अपने सोच को, अपने कार्यप्रणाली को आज लागू की। बहुत जद्दोजहद के बाद एक बताया कि हमने प्रतिबद्ध हैं कानून व्यवस्था ठीक करने, हम नई प्रणाली लाने, ये जो उनका था उसको लागू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा जो सवाल अलग अलग उठ रहे हैं उसमें ये है, क्या आईएएस जो है वो आईपीएस को अधिकार देंगे या नहीं देंगे? बड़ा सवाल ये आता है। जो बहुत सारी बैठकें चली, बहुत सारे राज्यों के जो नियम कानून मंगाए गए, खंगाले गए, उसमें अभी तक कोई स्पष्ट आया नहीं सामने कि क्या क्या अधिकार रहेंगे, क्या क्या रहेंगे। हालांकि वो 23 तारीख को आ जाएगा जिस दिन चालू करेंगे, परंतु क्या आईएएस जो है अपने अधिकार कुछ देंगे पुलिस को मजबूत करने के लिए, ताकि जो नकेल कसने के लिए क्या कानूनी कुछ छेद हैं, कानूनी कुछ लकूना है, उसके कारण जो अपराधी हैं वो बच निकलते हैं, उसी को ठीक करने के लिए ये पुलिस प्रणाली लागू करने की कोशिश हो रही है। अब इसको अपन अभी सकारात्मक रूप से देख सकते हैं कि सरकार ने एक पहल की है, कदम उठाए। अब इसमें आदमी कैसे बैठेगा, अधिकारी कैसे बैठाते, जो मूल काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी सोच क्या है, उसके टीम कितना बढ़िया है, वो टीम कितना अच्छी बन पाती है, और किस तरह की सोच के साथ चल रहे हैं, आने वाला कल दिखेगा। परंतु उसका रोड मैप बना के अगर करें तो ये राजधानी में देखो संगठित अपराध बहुत तेजी से हो रहा है, खासकर नशे के मुद्दे पर बहुत ज्यादा है। तो उस मुद्दे पे आज पुलिस को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि आम छत्तीसगढ़िया बदमाश नहीं है। जो लोग बदमाश हैं, जो बाहर से आके जो पैसे कमाने की होड़ मची है, उसमें जिस तरह के अवैध कामों में लगे, उनके लिए पुलिस को सख्त होना जरूरत है। ठीक है, आज के समय की आवश्यकता है। राजू जी, आज समय मेरे पास कम है, उम्मीद है सब छोटा छोटा जवाब ही रखेंगे। राजू जी, जो खबर है उसके मुताबिक जो भी पुलिस कमिश्नर बनेगा वो ना तो बार लाइसेंस दे पाएगा, ना शस्त्र लाइसेंस दे पाएगा, ना जिला बदर, ना कर्फ्यू जैसे फैसले ले पाएगा। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि कमिश्नर सिस्टम अभी के मौजूदा एसपी सिस्टम जो है, पुलिस अधीक्षक सिस्टम जो हमारे यहाँ है, उससे अलग होगा और ज्यादा पावरफुल होगा? राजीव जी, देखिए, जैसे हमने लाल आतंक पर नकेल कसा, लाल आतंक का हम अंत करने जा रहे हैं, सीमा पार आतंक का, तो शहर की जो शहरीकरण के बाद जो अपराधीकरण होता है उस पर भी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है। जैसे आदरणीय रामावतार जी ने कहा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विजय शर्मा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो भैया लाल आतंक का अंत हुआ ना, केंद्र और राज्य मिलकर उसी प्रकार से ये तो उसमें बोलिए भाई, पहली प्राथमिकता हमारी नक्सलिज्म थी, अब हमारी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सब बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा पहला जो हमने अपने कदम को सोपान
किया है लाल आतंक का। अभी दूसरे सोपान पर हम संगठित अपराधियों को, नशा के जो सिंडिकेट है उसको, जो तमाम जो हत्याएं करते हैं जमीन के जो रहते हैं जमीन के एवज में, जो संगठित अपराधी है उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। और देखिए मैंने कहा कि प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस। हम एक बार में अगर सारी चीजें लाए उसमें विफलताएं आए तो हमारे कांग्रेस के मित्रों, अरे भी आप तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पैकेज लाए, तो ये शुरुआत है। ये शुरुआत के बाद धीरे धीरे स्नेह वो व्यवस्था भी आएगी कि हम पूरी तरह से अधिकार संपन्न कर देंगे। जैसे चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, उड़ीसा में, उसी प्रकार से उसका अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए सब चीज प्रैक्टिकल टू मेड प्रैक्टिस। तो जो प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के जो अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उसके जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छे होंगे। और बिल्कुल जिस प्रकार से हम सारे आतंक को खत्म करने हम निकल पड़े हैं, इसको भी जो शहरी गुंडागर्दी है जो चल रहा है, हालांकि बहुत कुछ समाप्त हो चुका है लेकिन बाकी है, संभावनाएं बनी रहती है, उस संभावना पर हम काम कर रहे हैं। अजय जी, जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने वाला है, भले ही क्रियान्वयन पर सवाल हो, उठ रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन एक बात तो मानना होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जरूरतों को पहचाना। तो आपके शासनकाल में तो इस पर चर्चा भी नहीं हुई थी कि कभी कमिश्नरेट सिस्टम रायपुर में लागू होना चाहिए, बिलासपुर में लागू होना चाहिए, दुर्ग में लागू होना चाहिए। साहू जी, देखिए अदित जी, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से जो व्यवस्था चल रही थी वो पर्याप्त थी। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कसे जा रहे थे और लगातार उस पर नकेल भी अपराधियों के खिलाफ कसी जा रही थी। पर समस्या ये है कि जिस तरीके पुलिस को अगर आप मजिस्ट्रेट पावर दे देंगे तो जब जो व्यक्ति के हाथ में डंडा है वही उसका फैसला भी करेगा, तो कैसे मान लिया जाए कि इस प्रदेश के अंदर जो है वो लोगों को न्याय मिल पाएगा। आज पुलिसिया जाति के खिलाफ हम कम से कम कोर्ट जाने की स्थिति में होते हैं, उस समय व्यक्ति किसके पास जाएगा, इस तरफ इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अभी राजीव भाई ने कहा कि जमीन द के बाद लाल शब्द जो है वो ये खा गए। वो इसलिए खा गए क्योंकि जिस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक पाखंडी की आरती उतारते हैं, उस मंच पर उस पाखंडी के सिंहासन के पीछे एक जमीन का माफिया बैठता है। वो उसके पास सीएनडब्ल्यू एजेंट है, सुन लो, उसके पास सीएनडब्ल्यू का एजेंट है। उस पाखंडी का छत्तीसगढ़ में कहीं भी सभा होता है, धीरेन्द्र शास्त्री का जो कहता है भगवान राम के 5 बाप है, उसके पीछे जमीन दराल है। तो भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनल में बैठ करके जमीन के हाथ लाल बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये पूरी सरकार छोटा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं, प्लीज अपने समय में बात रखें। ये सरकार अपराधियों और माफियाओं के सामने नतमस्तक है। पाकिस्तान से ब्राउन शुगर आ जाता है, पाकिस्तान से यहाँ पर नशीली सब दवाएं आ रही है। अरे आपकी सरकार केंद्र में है, आप सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जो आएगी, अरे तीसरे लोग से लेके आओगे आप पुलिस कमिश्नर, यही का आईजी जो है वही तो पुलिस कमिश्नर बन के बैठेगा, वही पुलिस वाला तो गश्त करेगा। ठीक है अजय जी, प्लीज। कहां से रामतर जी, क्या आईएएस लॉबी के पावर की वजह से कमिश्नर का पावर कम कर दिया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है रामतर जी क्योंकि अगर कमिश्नर को पावर मिल गया तो फिर रायपुर में कलेक्टर का पावर तो लॉ एंड ऑर्डर में 0 हो जाएगा। क्या ये लॉबिंग का चक्कर है जो अभी तक समझ में आ रहा है? देखिए, आईएएस आईपीएस के बीच वो हर समय अधिकारों को लेकर और पावर को लेकर एक चलते रहता है, अंदर ही अंदर एक चलते रहता है। अब उसमें पावर देना है, आईएएस लोगों को दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, ये आने वाले कल में दिखेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से देश विरोधी गतिविधि या सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें हैं या जो आपराधिक संगठित अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो लोग सक्रिय हैं उन तक संदेश देना जरूरी है कि पुलिस का कानून मजबूत हो रहा है, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। कानून के जरिए से या कोर्ट के जरिए से या कार्रवाइयों के चक्कर में ये बचेंगे नहीं। ये जब तक संदेश नहीं जाएगा तब तक अपराध रुकेगा नहीं। तो क्योंकि समाज में आज जो लोग नए तरीके से अपराध आ रहे हैं, जो आप देखिए जो ठगी हो रहे हैं, जिस तरह के नए तरीके से अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को आज मजबूत होना जरूरी है, पुलिस को दक्ष होना जरूरी है, पुलिस को अधिकार होना जरूरी है। हाँ, उस अधिकार का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि बड़ी आशंका जो रहती है कि दुरुपयोग होने की कि और पावरफुल हो गए तो एक जो आदमी या सत्ता के इशारे में काम करने का या कुछ लोगों को द्वेष में काम करने का, एक जो शासन की मंशा तो अच्छा होती है, नियम तो अच्छे बनते, मगर उसका जो दुरुपयोग की आशंका रहती है, इसमें अधिकार ज्यादा होंगे तो दुरुपयोग की संभावना रहेगी। इसलिए अभी तो शुभकामनाएं देना चाहिए
कि छत्तीसगढ़ जो है ज्यादा से ज्यादा शांतिप्रिय क्षेत्र है, वहां शांत रहे और जो अपराधी है उनको लगे कि ठीक है, रायपुर राजधानी में पुलिस ठीक है। लागू हो राजीव गई है, जी। जिससे अब जीना मुश्किल ठीक, होगा। राजीव जी, उड़ीसा, यूपी और महाराष्ट्र में कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तत्काल निर्णय ले सकता है। उड़ीसा की स्थिति मजबूत है, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें एक गुंडे को जिला बदर करने का अधिकार तक कमिश्नर को नहीं है। फिर वही फाइलें घूमेंगी, कभी एसपी के पास, कभी कलेक्टर के पास, कभी कलेक्टर से कमिश्नर के पास। आपको नहीं लगता कमिश्नर सिस्टम को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी थी, कानून बनता तो इसका व्यापक स्वरूप आपको नजर आता? राजीव जी, आदित्य, मैंने कहा ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में मैंने कहा ना ये सोपान है, 3 सोपान में ये पूरे होंगे। पहले सोपान में इसमें किया जा रहा है निश्चित रूप से जो आपने कहा, फिर जो आप जैसे विज्ञ पत्रकार बंधु हैं, जो वकील बंधु हैं, सबकी राय आएगी, धीरे धीरे उसे हम लागू करेंगे। देखिए कहते हैं ना कि एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, वंस बिगिनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस, एक छोटी सी शुरुआत सफलता की आधी कहानी है। तो सफलता की आधी कहानी की इबारत लिखी जा चुकी है। ठीक है अजय जी, पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने से क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? कांग्रेस क्या चाहेगी, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पावर कमिश्नर को मिले या फिर जैसा सिस्टम पुराना है वैसा ही चलता रहे? क्योंकि चिंता आपकी ही ज्यादा बढ़नी है, समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जी देखिए, अगर पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी हमला है। जब विपक्ष इसके लिए आवाज उठाएगा, आंदोलन करेगा, पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की बात कह करके जनता के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा सकता है। सुन तो लो, आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो, दिक्कत ये है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए आप ये प्रणाली ला रहे हो, लेकिन पुलिस कमिश्नर को आपने अधिकार नहीं दिया कि वो जिला बदल कर सके, क्योंकि ये पूरी सरकार गुंडों, मवालियों और बदमाशों, ड्रग्स रैकेट और इन लोगों के हाथों, जमीन दलालों के, माफियाओं के हाथों बधी हुई है, बिकी हुई है। तो जहां पर अधिकार देने चाहिए वहां पर आप अधिकार नहीं दे रहे हो। 3 साल सरकार को बचाया, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की जनता में उखाड़ फेंकेगी, विपक्ष सड़क पे उतरेगा, उसको रोकने के लिए किस तरीके से धारा 144 लगा करके पुलिस कमिश्नर को बदनाम किया जाएगा। आप अधिकारी लाओगे कहां से? मैं तो ये पूछता हूं, क्या कोई आसमान से आप आईपीएस अधिकारी उतारोगे तो सारी चीजों को? रामतर जी, मध्य प्रदेश में आईएएस लॉबी के विरोध के चलते दंत विहीन पुलिस कमिश्नरेट बना दिया गया, जिससे न पुलिस को फायदा हुआ न जनता को फायदा हुआ। कहीं यही गलती छत्तीसगढ़ में दोहराने की तैयारी तो नहीं है? जी, ये बात सही है आदित्य की जो मध्य प्रदेश में तो बहुत जोर शोर से लागू किया गया, मगर वो रुतबा पुलिस का, वो कानून व्यवस्था और वो उस तरह की नियंत्रण की स्थितियां नहीं है। अगर उसी तरह अगर फिर छत्तीसगढ़ में भी किया गया तो उसका ज्यादा फल नहीं निकलेगा। जिस आशा, जिस विश्वास के साथ, सरकार की मंशा के साथ, ये सोच के साथ या जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको नकेल कसने के लिए जो कानून लाया जा रहा है वो बेहतर लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और भैया अपराधियों के लिए ला रहे हैं, अपराधी को कोई मारेगा, किसी को आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि इन लोगों को जो है बहुत ही संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपराध, जिसकी जांच पड़ताल के लिए आज जो है पुलिस को दक्ष होना, पुलिस को अधिकार दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कागज पर कानून लिखा गया है, अब सड़कों पर उसकी औकात तय होगी। अगर अपराध रुका तो सरकार विजेता, अगर शहर डरा तो एक कमिश्नरी सिर्फ मुखौटा होगी। 23 जनवरी के बाद रायपुर में पुलिस नहीं, सरकार की नीयत गश्त पर होगी। आप सभी हमसे जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।